Hi guys, what's going on? It's me विश्वास here. वेल गाइस आज थोड़े दिन बाद वीडियो डल रही है बिकॉज़ मैं थोड़ा बिज़ी था या यूँ कहूँ तो कुछ फंक्शन था। ठीक है, तो खैर आज हम बैक हुए हैं अपनी वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कि क्या खाने से मसल बिल्ड होते हैं, क्या खाने से बॉडी बनती है, क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम मसल ग्रोथ की बात करते हैं। क्या प्रोटीन इंपॉर्टेंट है या फिर कार्बोहाइड्रेट। मैं जानता हूँ कि आज के टाइम पे जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स बढ़ते जा रहे हैं तो आपको नॉलेज होगी ही कि प्रोटीन जो है ये मसल ग्रोथ कराता है। वेल आज हम इसको डिटेल में बताएंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे क्या सच में प्रोटीन ही इम्पोर्टेंट है अगर आपको एक अच्छी फिज़िक बनानी है। तो आज हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बीच के डिफरेंस की कि क्या डिफरेंस है, कैसे ये काम करते हैं बॉडी के अंदर, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपकी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिससे कि आप अपने डे टू डे लाइफ में टास्क जो होते हैं आपके परफॉर्म कर पाते हो, अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो। चाहे कोई काम करना हो या फिर कुछ फिजिकली कुछ चीज़ लिफ्ट करनी हो या फिर कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करनी हो, तो ये चीज़ें आप काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो अगर आपने कार्बोहाइड्रेट अच्छे अमाउंट में इंटेक किया हुआ है, क्योंकि ये एक इंस्टेंट एनर्जी जो होता है आपकी बॉडी में प्रोवाइड करता है। जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन जो होता है ये एनर्जी तो नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन ये मसल ग्रोथ को मतलब प्रमोट करता है। और इवन हमें पता है कि मसल ग्रोथ कैसे होती है। सबसे पहले जो छोटा मसल होता है, ठीक है, तो वो टूटता है, उसकी जगह बड़े साइज़ वाला मसल बनता है जब आप वेट को लिफ्ट करते हो, हैवी एक्सरसाइजेस करते हो, लगातार कंसिस्टेंट रहते हो अपने जिम में, तब ये चीज़ें होती हैं। तो ये जो होता है प्रोटीन रिपेयरिंग में और ग्रोथ को प्रमोट करता है मसल्स की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब बात करते हैं कि डाइजेशन के लिए कौन सी चीज़ बेस्ट रहती है। देखो, मैं हमेशा की तरह आपको मैं मिसगाइड नहीं करूँगा। ये सच है कि प्रोटीन जो होता है थोड़ा डाइजेस्ट करने में थोड़ा दिक्कत देता है। काफ़ी सारे लोगों को इससे कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हो स्पेशली तो। ठीक है, इवन ठीक है, हो सकता है, मतलब ऐसा कि सबको सबकी बात नहीं कर रहा मैं, किसी के साथ हो सकता है, किसी के साथ नहीं हुआ हो ऐसा। तो मैं पर्सनली वे प्रोटीन लेता हूँ, तो वो कभी कभार ऐसा होता है। वैसे जेनुअनली बताऊँ तो हमेशा नहीं होता। 90% ऑफ द केसेस में डाइजेशन बिल्कुल ठीक रहता है। कभी कभार 10% चांसेस होते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है ना, इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें थर्मिक इफेक्ट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। थर्मिक इफेक्ट का मतलब होता है कि जो एनर्जी कंजप्शन है किसी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए वो ज़्यादा लगती है। प्रोटीन एक ऐसा मैक्रो सब्सटेंस है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है आपकी बॉडी के अंदर, जब जाएगा तो इसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है। जबकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है इजी टू डाइजेस्ट होता है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी आता है कि अगर हम मोटे हैं तो क्या हम प्रोटीन ले सकते हैं। बिल्कुल, प्रोटीन भी ले सकते हो आप। और प्रोटीन से कई लोगों को होता है कि इससे पतले हो जाते हैं, तो इसलिए मोटे लोग सोचते हैं कि हम प्रोटीन ले लें। देखो, मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोटीन से खाने से, सिर्फ प्रोटीन खाने से पतले नहीं होते। अभी मैंने बताया कि थर्मिक इफेक्ट के बारे में आपको बताया कि थर्मिक इफेक्ट जो होता है इसके अकॉर्डिंग जब आप प्रोटीन को खाते हो तो ज़्यादा कैलोरीज होती हैं यूज़ होती हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, यानी ज़्यादा कैलोरीज जो होती हैं वो बर्न होती है आपके शरीर में। आपको पता है कि जब कैलोरीज बर्न होती है तो आप पतले होगे, है ना, आपका जो साइज़ है वो छोटा होएगा। तो जो प्रोटीन है इसमें ज़्यादा कैलोरीज लगती हैं, इसको डाइजेस्ट करने में कैलोरीज बर्न होती है, तो इसलिए काफ़ी सारे लोगों को ये वहम होता है कि प्रोटीन खाने से हम पतले होते हैं। देखो, प्रोटीन खाने से, सिर्फ प्रोटीन खाने से पतले नहीं होगे। हाँ, ये कुछ हद तक आपको बेनिफिट देगा, लेकिन इसके साथ अगर आप एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, कार्डियो करते हो अच्छी तरीके से, और थोड़ी बहुत वेट लिफ्टिंग भी करते हो, तो डेफिनेटली आपका वेट लूज़ हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, आप प्रोटीन खा सकते हो, लेकिन सिर्फ प्रोटीन पे डिपेंड करना कि आप पतले हो जाओगे तो गलत है। सिर्फ प्रोटीन इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोटीन के अलावा जो आप एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और आई होप सो कि आप चीज़ों को समझ गए हो। तो हाँ, अगर आप, ठीक है, घर की रोटियां खा रहे हो, और घर की रोटियां मैंने पहले ही बताया है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, कुछ अमाउंट में प्रोटीन होता है, तो हाँ भाई, घर की रोटियां भी बॉडी बना देती हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ रोटियां काफ़ी नहीं है, दूध, दही, ठीक है, डायरी प्रोडक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप एग्स खाते हो तो एग्स तो भाई मतलब वरदान है आपके लिए।
एग्स तो खा सकते हो। मैं पर्सनली नहीं खाता, इसलिए मैं वे प्रोटीन ले लेता हूँ। तो हाँ बिल्कुल, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना थोड़ा औखा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन कोई एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन प्रोटीन मसल ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट नहीं प्रमोट कर रहा मसल ग्रोथ। देखो आपकी बॉडी में अगर एनर्जी ही नहीं होगी, अगर एनर्जी ही कम रहेगी, तो उस केस में आप एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं कर पाओगे, अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। और जब तक आप अपना मैक्सिमम, अपना बेस्ट नहीं दोगे, तो मैक्सिमम रिजल्ट भी नहीं आपको मिलेंगे। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही एडिक्वेट अमाउंट आपकी बॉडी में अंदर होने चाहिए। अगर आप दोनों की अमाउंट को परफेक्ट तरीके से सप्लाई कर रहे हो आपकी बॉडी के अंदर, डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।